Hello students, welcome back to our channel Future Academy Education। चलिए स्टार्ट करेंगे हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का लेक्चर, जिसको हम अलजेब्रा भी कहते हैं। आज हम उस अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज हम ये स्टार्ट करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप प्लीज फोकस कीजिएगा। और मैं आपको हमारे चैनल पे बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से लेक्चर्स आने वाले हैं। हमारे चैनल पे आपको अलजेब्रा का 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के वीडियोस आने वाले आपको। प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। मेरा बस एक ही मोटिव है कि मैं आपको डिटेल में स्टडी कर सकूं, डिटेल में स्टडी करा सकूं, बस मेरा एक ही मोटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है मैथ्स 1 का लेक्चर, अलजेब्रा हम बोलते हैं जिसको। अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और सबसे इजी एंड सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। What is the meaning of linear equation into variable? चलो हम लोग इसको ना तोड़ तोड़ के समझते हैं। क्या दिया देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात अल्फाबेट्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में समझते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। वेरिएबल का मतलब याद रखना अल्फाबेट्स। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई नंबर किसी अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, माइनस होता है एंड कुछ दूसरा आंसर आता है, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4x, 4 इंटू एक्स, 4 और x के बीच में कोई भी साइन है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 4x से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 3y को, तो हमें कोई इक्वेशन, कोई नंबर मिलता है। मतलब यहाँ पे देखो x और y क्या है? अल्फाबेट्स है। ये अल्फाबेट्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस है, और सबको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेशन। इक्वेशन देखो, मैं तुमको ना चैप्टर का मतलब समझा रहा हूँ डिटेल में। चैप्टर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मीन्स अल्फाबेट्स। इक्वेशन का क्या होता है? 4x प्लस 3y, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके जब दूसरा कोई नंबर आता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन मीन्स कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन तो चलो समझ गए तुम, लीनियर क्या होता है? तो लीनियर का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखियो। लीनियर जब किसी इक्वेशन में, मैं आपको लीनियर इक्वेशन पहचानने को बता देता हूं। लीनियर इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है? हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब किसी इक्वेशन में मैक्सिमम कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स, मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। एंड उनका जो पावर है, पावर मतलब क्या होता है? x के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1, y के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा? 1। तो पावर, उस पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। वापस मैं बात करूंगा, इक्वेशन कैसे पहचानते कि वो लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन मतलब कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, और पावर कितना होना चाहिए? 1। मतलब x और y के ऊपर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं मतलब 1 है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
यही तुम्हारा चैप्टर है। मतलब हमारा इक्वेशन देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। कुछ भी देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, पावर कितना है सबके दोनों के ऊपर? 1, इसलिए ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन को पहचाना जाता है। समझा गाइस? आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्व करना मतलब जो भी आपके अल्फाबेट्स होंगे, उन अल्फाबेट्स का हमें वैल्यू निकालना है। जैसे मुझे यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स दिख रहे, 2 अल्फाबेट्स दिख रहे, तो एक अल्फाबेट x और एक अल्फाबेट y। तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा और y का वैल्यू निकालूंगा। यही हमें करना है इस चैप्टर में, इस प्रैक्टिस सेट में यही करना है गाइस। हमें क्या करना है गाइस, वापस बता देता हूँ कि अल्फाबेट्स के वैल्यूज निकालनी है अपने को। कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं ये रफ कर देता हूँ, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंडीशन याद रखिएगा ताकि आप लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर सको। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे है, मैं वो एग्जांपल लेने वाला हूं। क्या नाम है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस। तो देखो क्या दिया है सम, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने एक सम पे भी फोकस कर लिया आपको 1.1 आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है, सिर्फ इसी के ऊपर है। तो देखिएगा क्या कर रहे हैं। हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया, एक इक्वेशन ये दिया है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर ये वाला इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये लिख लेने का। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। मेरा एक ही मेन एम है कि मेरे इक्वेशन में जो अल्फाबेट्स दिख रहे उनकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो आप वैल्यू निकालेंगे कैसे? क्या मैं एक साथ 2 चीजों की वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं। क्या मैं x और y दोनों को साथ में वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी एक चीज को कैंसल करना पड़ेगा। किसी एक चीज को क्या करना पड़ेगा? कैंसल। वापस मेरे पास 2 इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को देखने का और मुझे किसी एक चीज को कैंसिल करना है, क्योंकि मैं एक साथ 2 चीजों की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बारी बारी से निकालना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा। पहले एक वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद दूसरी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे किसी एक चीज को कैंसिल करना है, या तो मैं x को कैंसिल करूं या तो मैं y को कैंसिल करूं। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूं वैसा फॉलो करना कि अगर आप दोनों इक्वेशन को देखने का और देखने का सिंगल कौन है, y सिंगल है, y कौन है, सिंगल है। अब कैंसिल करने के लिए ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही नंबर होना चाहिए। मतलब
पहले वाली इक्वेशन में जो नंबर है वही सेम सेकंड वाली इक्वेशन में भी नंबर होना चाहिए, तब आप उस चीज को, और उसका साइन प्लस माइनस या तो डिफरेंट साइन होना चाहिए, तब आप उस इक्वेशन को क्या करोगे, कैंसिल कर सकते हो, उस पर्टिकुलर चीज को कैंसिल कर सकते हो। जैसे +4 तो -4, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए नंबर सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन अगर साइन सेम है तो ये कैंसिल थोड़ी होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसलिए यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि मैं क्या सोचता हूं, कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास ना, देखो यहाँ पे 5x - 3y = 8 है और यहाँ पे 3x + y = 2 है, तो आप किसको कैंसिल करोगे, आप y को देखो, y सिंगल है, तो y को मैं देखो, इस y को कैंसिल करना है तो y के ऊपर जाओ, पहले वाले इक्वेशन में चेक करो, y के साथ क्या है, 3 है, y के साथ क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पे भी आपको 3 लाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ y में नहीं, पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, 3y आ जाए। तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 का क्या होता है, 9x हो जाएगा, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y = 2, 3 2 6 हो जाएगा। अब देखो एक नया इक्वेशन बन गया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 को देखो और इक्वेशन नंबर 1 को देखो, यहाँ पे +3y है, यहाँ पे -3y हो गया, 3y आ गया, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, साइन भी डिफरेंट है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिख के देता हूं कि कब हमें इक्वेशन को ऐड करना है, कब इक्वेशन को माइनस करना है। याद रखो, when साइंस आर डिफरेंट, जब आप किसी चीज को कैंसिल करने जा रहे हो और उसकी साइन अगर डिफरेंट है, तब आप इक्वेशन शुड बी एडेड, ऐड करना है आपको, इक्वेशन आपको ऐड करना है। when signs are same, so equation should be subtract कर देंगे, subtract मतलब माइनस कर देंगे हम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये ध्यान रखना है, इस टॉपिक की ये जान है। आपको इक्वेशन कब ऐड करना है, कब इक्वेशन माइनस करना है, ये आपको समझा देगा। जब हमने किसको कैंसिल करने वाले हैं, y को, तो y के आगे का साइन दिखने का, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लिखा है जब साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इक्वेशन क्या होता है, ऐड, मतलब मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे भी माइनस होता, तो इक्वेशन साइन सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, आगे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग, मैं इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, रीजन साइन डिफरेंट है, एडिंग इक्वेशन 1 and 3 को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 1 क्या है, 5x - 3y = 8, 9x + 3y = 6, एक के नीचे एक रख दिया, प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 और 5 कितना होगा, 14x, 8 में से 8 और 6 कितना होगा, 14। अब देखो 14 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो x = 14/14, 14 1 जा 14 1 जा, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखो हमें x की वैल्यू 1 मिल गई, x = 1 मिल गया। अब जैसे ही x = 1 मिला,
अब हमें y की भी वैल्यू चाहिए, तो हम x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट लिखो या सब्स्टिट्यूट लिखो, कुछ फर्क नहीं है। x की वैल्यू को, आपके पास तीन इक्वेशन है, 1 2 3, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, प्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। समझो, आपने इक्वेशन नंबर 1 में डाला, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाला, सेम ही आने वाला है। नो, डोंट वरी, अलग आंसर कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान देना आप। तो मैं अभी क्या करूंगा, y की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग। आपको सब्स्टिट्यूटिंग लिखने को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप पुट लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में डालना है बताओ? चलो मैं इक्वेशन नंबर क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 एक बार लिख लेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 बन जाए क्या होगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 यहाँ प्लस में उधर गया तो क्या होगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 में से 3 गया तो 1 आएगा, बड़े नंबर के आगे का साइन क्या है माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस। आगे देख लो, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर x कॉमा y, सॉल्यूशन है आपका, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है -1। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर। देख लो एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस इक्वेशन को वापस लिखने का, इक्वेशन नंबर 1 लिखने का, इसको 2 लेने का, और फिर दोनों में से देखने का x और y में से किसको आपको कैंसिल करना है। आप किसको भी कैंसिल कर सकते हो, बट लेकिन इजी वे में, क्योंकि देखो मैथ्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा कमी होती है अपने पास टाइम की, तो टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ेगा। क्या कि आपको कौन सा यहाँ पे कट करना है, x कट करना है कि y कट करना है। तो मैंने पहले इक्वेशन को देखा तो मुझे y एक सिंगल लगा, अगर ये y सिंगल है तो मैं इसको इसके जैसा बना सकता हूँ ना। अगर ये 3y है तो यहाँ पे भी 3y आ जाएगा, तो 3y इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये तो एक इक्वेशन है तो मैं सिर्फ y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3 से सब में मल्टीप्लाई किया। तो 3 3 सा क्या होगा 9, 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y और 3 2 सा 6, नया इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने। अब जब मैंने देखा कि 3y और 3y सेम हो गए, इनके आगे का साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस, जब साइन प्लस माइनस है मतलब साइन डिफरेंट है, और जब साइन डिफरेंट होता है तो इक्वेशन क्या होता है ऐड होता है, तो मैं इसलिए इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ ऐड करने जा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3, तो 1 और 3 को मैंने क्या किया ऐड कर लिया, तो 1 इक्वेशन नंबर 1 लिखा मैंने, उसके नीचे 10 इक्वेशन नंबर 3 को लिखा। 3y कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है और ये प्लस हो जाएंगे। 14x इज इक्वल टू 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल गई, आप सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, समझा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, और एक सम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया गया देखते, सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, फिर दिया है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशन दिया है, हमें क्या बोला है सॉल्व करने के लिए। चलो हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या काम है, इनको नंबरिंग दे देना। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29,
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखना है हमें कि किसको कैंसिल करना है। तो देखो यहाँ पे y सिंगल है, y सिंगल है मतलब y को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इजीली बस, लेकिन ऊपर 2y है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 2y। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10x, 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y, 18 2 36, इक्वेशन नंबर 3 नया इक्वेशन मिल गया। अब जैसे इक्वेशन मिला हम क्या करेंगे इसको देखो यहाँ पे -2y है और यहाँ पे क्या है +2y, और साइन क्या दोनों का डिफरेंट है। साइन जब भी डिफरेंट होता है तो इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 3। इक्वेशन 1 क्या है 3x + 2y = 29, 10x - 2y = 36। प्लस कर देंगे हम लोग तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 और 3 कितना होगा 13x, इसको प्लस करेंगे 9 और 6 कितना होगा 15, 1 कैरी, 3 और 2 5 6 65, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 65 डिवाइड बाय 13, 13 1 13 5 x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू मिल गई हम लोग को, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। अब x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x = 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, 5x - y = 18, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 - y = 18, 5 5 25 माइनस y = 18, 25 यहाँ पे प्लस में उधर गया तो क्या होगा -18 - 25, माइनस y = 18 में से 25 गया तो -7, 18 में से 25 गया तो 7 आएगा, और बड़े नंबर के आगे का साइन y और माइनस यहाँ पे भी माइनस आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 मिल गया हमें। x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, ये तो हमें करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन x, y, x की वैल्यू क्या आ गई 5, 7, ये आपकी हो गई आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। आई होप आपको समझा होगा, रफ कर देता हूं मैं फटाफट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया गाइस, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये। 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11, ये दिया हुआ है आपको। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 15x + 17y = 21, इक्वेशन नंबर 1। 17x + 15y = 11, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, x और y को देखो, जो यहाँ पे x है वो यहाँ पे y है, जो यहाँ पे y है वो यहाँ पे x है। मतलब जब भी ऐसी चीजें होती है तो याद रखना है, ये सब थोड़ा सा बड़ा होगा और इम्पोर्टेंट भी है। जब भी ऐसा कुछ होगा क्रॉस जैसा तो याद रखने का कि हमें इस इक्वेशन को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। बस एक बार ऐड करोगे एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नए नए इक्वेशन मिलेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। देखते क्या दिया है,
एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे पहले। Therefore adding the equation 1 and 2, इक्वेशन 1 क्या है, 15x plus 17y is equal to 21, 17x plus 15y is equal to 11। ये प्लस करना है हम लोग को, प्लस करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा, 32 हो जाएगा। 17 प्लस 15 32 प्लस 32y इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब सब जगह देखो 32 32 32 है, मतलब 32 32 32 सब जगह है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 32 से सब जगह डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड बाय 32, तो डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 32, 32 1 जा 32 32 32 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बच रहा है 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ध्यान से देखना, जैसे आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, यहाँ की सारी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का क्या होगा, प्लस, उसको सर्कल करके नीचे लिखना है आपको। यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा, माइनस होता तो क्या होता था, प्लस, साइन उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो 15 में से 17 गया तो 2 बचेगा, बट बड़े नंबर के आगे का साइन माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर का साइन प्लस। 17 में से 15 गया तो क्या बचेगा आपको, 2y इज इक्वल टू 21 में से 11 गया तो कितना आएगा, 10। ठीक है, अब देखना गाइस यहाँ पे ध्यान से, सब जगह यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 2 के डबल में 10 भी आता है, तो आप डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा आपको। देख लो मैंने क्या किया, बहुत इजी है एकदम, सम देख के डरने का नहीं, बिंदास सॉल्व करने का। देखो क्या है, पहले इस दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करने का, प्लस किया मैंने, तो प्लस किया तो मुझे एक इक्वेशन मिला दूसरा, फिर मैंने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे एक दूसरा इक्वेशन मिला। अब इन दोनों को देखने का, जो नए इक्वेशन 3rd और 4th को, इक्वेशन 3 और 4 को देखो, 3 और 4 में से किसी एक को कैंसिल करना है, x और y में से। तो देखो x यहाँ पे प्लस में और x यहाँ पे माइनस में, तो मैं x को कैंसिल कर सकता हूँ। और साइन देखो, x को कैंसिल करना है, आप पहले डिसाइड कर लो किसको कैंसिल करना है। जिसको डिसाइड कर लिया उसका साइन देखने का, क्या साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगा, अगर साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इक्वेशन ऐड होगा। तो ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे x को मुझे कैंसिल करना है, मैंने डिसाइड किया, तो x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, और इधर कौन सा है, माइनस, तो प्लस एक साइन डिफरेंट है, तो जब साइन डिफरेंट है तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना होगा, 2y, 5 और 1 कितना होगा, 6, प्लस करना है ना हमें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 सा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। y की वैल्यू मिल गई हमें, बट हमें x की भी चाहिए, तो y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, सबसे इजी वाले इक्वेशन में पुट कर देने का, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और इजीली सॉल्व भी हो जाए। तो y की वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू नहीं मालूम है मुझे, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1, 3 यहाँ पे प्लस में उधर गया तो क्या होगा, माइनस, तो 1 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -2।
ठीक है, देख लो 3 मैंने यहाँ पे प्लस में था, उधर गया तो माइनस, 1 में से 3 गया तो 2 एंड बड़े नंबर के आगे का साइन। देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा x, y, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है 3। डन विद द सम एंड आंसर। अब देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में बस हम आज जितना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा यहाँ से। अगर आपने कुछ सीखा है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है, डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइज।